वो मेरे घर आती हैं। मेरी मासी जी का व्यवहार ऐसा नहीं कि वो किसी की भी लड़की को परेशान करे। उनकी व्यवहार में ऐसा नहीं है। वो मेरे सामने उन्होंने रोए, इनके पैर तक छुए हैं मेरे मौसी मौसा जी ने, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं सुनी। अब उनके पहले पति कहाँ है? वो यहीं शाहजहांपुर में ही है। हमारा मेरे कुमार वाले मंदिर के पास ही उनका घर है, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो उनकी उन्होंने अब शादी की है या क्या किया है? अभी कुछ भी नहीं। वो इस शौक से ही नहीं बाहर निकल पा रहे, और जो कर्जा उन्होंने इनको पैसे देने के लिए लिया था उसको रिकवर कर रहे हैं वो। आधा मकान, बिल्कुल काफी अच्छा खासा मकान था, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल 5 लाख की, लेकिन उन्होंने 2.5 लाख में वो दिया। मेरी मासी जी बीमारी में पड़ गई, शौक में, जब होता था ना डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, बदनामी अलग से हुई, पैर अलग छूने पड़े, कोर्ट कचहरी का मुंह अलग देखा। लड़के पे भी भाई लड़की की पक्ष है तो समझेंगे कि हाँ हो सकता है गलत हो। एक परिवार गलत हो सकता है, हर परिवार तो गलत नहीं हो सकता। एक परिवार है मेरे साथ जिनका कहना है कि सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती है, एक पक्ष की सुने के मानो महिला ही सही है। इनकी रिक्वेस्ट के बाद आज हम लोग आए हैं, जो परिवार के दूसरे पक्ष की बात जानने की कोशिश करेंगे, जो पुरुष पक्ष की बात है उन बातों को जानेंगे कि कितनी उसमें सच्चाई है, या एक महिला जो आरोप लगा रही है अपने पति पर उसमें कितनी सच्चाई है। तो दूसरे पक्ष में, पुरुष पक्ष में हमारे साथ है प्रवेश कुमार सक्सेना, जिनका कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप, उनकी पत्नी के द्वारा सारे आरोप फर्जी हैं। प्रवेश, पहले तो ये बताइए, आपकी शादी हुई, शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपकी पत्नी कह रही है कि आपके संबंध किसी और महिला से हैं? मैम, जिन्होंने शादी कराई थी वो मौसेरी बहन है और वो वही शामिल हुई थी, बाकी मेरे घर में कोई शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, उन्होंने शादी कराई, लेकिन जब मुझे मालूम चला शादी कुछ दिन मुझे मालूम चला कि उसकी शादी पहले से हो चुकी है ऑलरेडी। जब मैंने उनसे पूछा कि मतलब कि शादी आपकी उससे हुई थी, तो उन्होंने उस बात को लेकर विवाद खड़ा कर दिया मुझसे। आए दिन लड़ने झगड़ने झगड़ने लगी थी। तो मैंने कहा ये इसका मतलब सच्चाई है? बोली सच्चाई नहीं है, झूठ है। फिर उन्हें ऐसे बात करते करते उनकी मम्मी एक पुलिस बुला के ले आई मेरे को। उन्होंने मुझे बंद करा दिया। जब बंद करा मैं छुट के आया बाहर, तो मैंने कहा ये मतलब कि कैसे चलेगा? तो बोली नहीं, ये आप कोई अगर तो इसको आप मानिए, वरना फिर हम आपको जो है रिपोर्ट फिर से करा देंगे। मारपीट का झूठा केस मुझ पे लगा दिया। जब मैंने पुलिस में इस तरीके की बात की, तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप गलत हैं, लड़की सही है। फिर मैंने उनको इस बात के लिए कहा, मैंने जिन लोग शादी कराई थी मेरे बहन बहनों इनको बुलाया, मैंने उनके सामने ये बात रखी, तो उन्होंने उनको झूठा ब्लेम लगा दिया कि उनसे मेरा संबंध है। कुमार वाला मंदिर के पास में रहता है, वहाँ शादी हुई थी। वहाँ उन्हें 80,000 रुपए की शादी की थी। उनसे 2.5 लाख रुपया लिया है शादी के बाद। और उन्होंने मुझसे 50 रुपए की शादी की, 50 रुपए उन्होंने नगद दिया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 50 रुपए उन्होंने नगद दिया। अब उनकी मम्मी मुझसे ये कह रही थी कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए आपसे, अगर आप 5 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम आपको फंसा देंगे। जब मैंने इसे मना कर दिया तो उन्होंने मुझको दहेज प्रथा का मुकदमा लगा दिया। 6 तारीख में ऐसा हुआ था, मैं काम करने गया था। काम में उनका फोन आया कि आप घर पे आइए, घर पे कोई है नहीं। मैं जब घर पे आया तो मालूम चला कि उनकी मम्मी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा ये बताइए मम्मी आप मेरे पीछे क्यों आती हैं? जिससे वो मैं जब चला जाता था काम पे, तो वैसे रात का काम, मेरा फोटोग्राफी का मेरा चलता था, आती थी रात में 11 बजे, 11:30 बजे। मोहल्ले वाले बताते थे कि आपकी सास आती है रात में। जब मैंने उनसे पूछा कि आप मम्मी कैसे आई हैं, तो कहने लगी मतलब कि जो मेरी बेटी घर में आऊंगी। ठीक है, मैंने कहा मम्मी वो ठीक है, आप मेरे सामने आइए, अगर आपके दिल में पाप है तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? बोली नहीं मैं तो ऐसे ही आऊंगी। अब आपने क्या सोचा? तो मैंने मतलब मम्मी बोले आपने मेरी लड़की को मारा, और मैंने मैम कुछ भी नहीं मारा, कोई बात नहीं उनसे कही थी। अपनी मम्मी को देखो इस तरह की नौटंकी की, मुझे बहुत मारा। उनकी मम्मी तुरंत गई यहाँ से निकल के मेरी दीदी के घर पे, जिन्होंने शादी कराई थी, उनसे उनकी मारपीट करी। उनसे बहुत मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में उनसे बोले, अभी चलो और वरना फिर हम अभी और बवाल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमसे मारपीट क्यों कर रहे हो? बोले अगर आप मुझे मारोगे तो भी मैं रिपोर्ट लिखाऊंगी, अगर नहीं मारोगे तो भी रिपोर्ट लिखाऊंगी। वो वहां से सीधी चौकी पहुंची। उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने मुझे मारपीट करी। पुलिस मुझे आई, मुझे और मेरे बहनों को उठा के ले गई, जिस दौरान मैं बंद हो गया था। शाम को जब मैं छुट के आया मैम, तो घर पे कोई मेरे मम्मी पापा है नहीं, वो एक्सपायर चुके, मेरे भाई सारे बाहर रहते हैं। मैं जब लौट के वापस आया तो मालूम चला कि घर पे ताला पड़ा हुआ था। उसके बाद में मैंने देखा, मोहल्ले वालों को बुलवाया, ताला थोड़ा अंदर आया तो मेरा कोई सामान नहीं था। सारे जेवर, गहने, साड़ी वगैरह और गैस सिलेंडर तक ले गई अपने घर को। कभी कभी ऐसा होता है कि पति सही होता है, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार वाले एक महिला पर अत्याचार करते हैं। आपके घर में ऐसे कौन कौन लोग रहते हैं जो आपके पीछे उनके साथ गलत करते हैं? मैम कोई है नहीं, सिर्फ मैं अकेला। आप इतने बड़े घर में अकेले रहते जी मैं अकेला रहता हूँ। कोई मम्मी पापा मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, और बाकी मेरे भाई सारे बाहर रहते हैं। मैं अकेला रहता हूँ इस घर में। कोई भी मेरे ऊपर कर दिया था, जब उन्होंने मुकदमा मेरे ऊपर कर दिया था, तो मेरी जो बहन मुझे शादी कराई थी वो उन्होंने समझौता लिया। बोले बेटा ऐसा है कि ऐसा नहीं होता, लड़की गलती हो आप समझो। तो मैंने कहा ठीक, उनकी बात मानते हुए मैंने उनको बुलवाया, अपने घर पे रखा। लेकिन पता नहीं उनके दिल में क्या विवाद था कि वो आई, और शायद इस प्लानिंग से आई थी कि वो सारा पैसा जेवर ले जाने के लिए। वो आई 6 तारीख को, इस तरह के बवाल खड़ा करा, मुझे बंद कराया और सामान सारा लेके गया। क्या क्या सामान, जेवर क्या क्या लेके गई हैं? जेवर मैन क्या नाम है, सोने का टीका था, सोने की झुमकी थी, नाक की नथ थी सोने की, और मंगलसूत्र था,
सोने की अंगूठी थी, कमर बिछुआ था चांदी का, चांदी की पायल थी और करीब 50,000 रुपया रखा हुआ था, जो मैं फोटोग्राफी के लिए लाया था। पार्टी में एडवांस दिया था वो भी रखा था, वो भी ले गई। 11 साड़ियाँ थी, लहंगा था वो ले गई। गैस सिलेंडर मतलब गैस तो है, सिलेंडर ले गई हैं, गैस छोड़ गई हैं, बाकी बर्तन ले गई सारे उठा के। जो जेवर आपका लेके गई है वो उनका था कि आपने बनवाया? नहीं मैम, वो जेवर मेरा था जो मैंने चढ़ाया था उनको। अच्छा, सारा सामान आपका? जी हाँ, जी हाँ। जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो आपकी बहन लगती जी हाँ, वो मेरी बहन, उन्हीं ने ही शादी कराई है और दोबारा भी उन्होंने फिर बुलवा के बैठलवाया था उन्हीं लोगों ने, लेकिन फिर भी उनको विलम्ब लगाया। बताया जा रहा है कि आपके नाजायज संबंध हैं प्रवेश जी के साथ, इसलिए वो घर से गई। कितना सच है इसमें? आज सच वही बता सकती थी, उनके पास कोई प्रूफ हो तो उसे वो दिखाएं। के साथ हमारे आदमी के संग मतलब लेटे बैठे देखा हमने, पकड़ा इसे तो हमने उसके ऊपर करा मतलब। हम तो ये चाहते हैं कि वो प्रूफ दिखाए हमारे खिलाफ। कहने से नहीं होता है कि कह दिया उन्होंने और दुनिया ने मान लिया। दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर एक भी प्रूफ उनके खिलाफ हो तो वो वायरल कर दें वीडियो हमारे खिलाफ। जैसे वो वीडियोस लोगों को दिखा रही है सोशल मीडिया पर कि उनके साथ उनके पति अत्याचार करते थे, मारते पीटते थे और आपके साथ उनके नाजायज संबंध थे, इसलिए आपकी बात वो ज्यादा मानते थे। तो इसमें आप ज्यादा घर में इन्वॉल्व रही हैं, क्या रहा है? मेरे साथ 11 साल से भाई उनका उठना बैठना था, शादी मैंने करवाई, ठीक है। और भाई तुम्हारे अच्छे संबंध रहते, तुम्हारे संबंध नहीं बने तो हमने विदा करवाई दोबारा 16 तारीख में। 6 तारीख में फिर इन लोगों में कलेश हुआ तो इनकी मम्मी ने मेरे घर जाके मारपीट करी। हम इन्हें पसंद नहीं था, हमने जाना आना बंद कर दिया भाई। हम अपने घर बैठे थे, फिर इसकी माँ मेरे घर गई, मेरे घर मारपीट करी, मेरे आदमी को बंद कराया, मेरे इसके भाई को बंद कराया। फिर मैंने जमानत करवाई दोनों की। आज मेरे नाम तीनों के नाम वारंट कटे हुए हैं, जिसको मैं भाई जमानत करा रही हूँ। नहीं तो आप लोगों के ऊपर भी रिपोर्ट लिखाई गई? हाँ, हम दोनों मियाँ बीवी के नाम रिपोर्ट लिखी हुई है, ठीक है। वारंट कटे हुए हैं तीनों लोगों, मैं जमानत करा रही हूँ। आप यही पड़ोस में ही रहते? मैं पड़ोसी के सामने से ही, रिलेशन भी है भाई, अच्छे रिलेशन भी है, बुलाता है तो आते जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि गलत संबंध हो हम लोगों। अगर उसके पास कोई प्रूफ है तो वो दिखाए। पहली शादी से आप जो हैं जिनसे उनकी पहली शादी की गई, आपके मौसेरे भाई हैं। जी हाँ, इनको जानकारी नहीं थी शादी के समय में कि उनकी पहली शादी हो चुकी है। आप बताइए कि उनकी जो पहली शादी थी, जिस बात बहुत अजीब सा। मेरी मौसी को भी सेम जैसे परेशान करती थी, शादी के बाद से अपनी मम्मी का ज्यादा सपोर्ट वो लेती थी, उनकी मम्मी का ज्यादा इंटरप्ट रहता था फैमिली में। और फिर उनके ही कहने के अनुसार वो मेरे भाई जो है अंशु भैया, जिनके वो पहले हस्बैंड है, उनकी खुद की बहन सगी मेरी हीना दीदी, उनके साथ नाजायज संबंध लगाए, जैसे मीरा जीजी के और इनके लगाए थे। बहुत दहेज पत्र भी लगवाई थी और उनसे भी उन्होंने पैसे की ही डिमांड की थी और उन्हें पुलिस कचहरी में अपना घर भी बेचना बाचना पड़ गया था। तो बहुत परेशान किया था उन्होंने। क्या सेम प्रोसेस रहा? पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई, उसके बाद पैसे की डिमांड हुई? बिल्कुल सेम प्रोसेस, ऐसी इसी तरीके से। बस ये था कि सोशल मीडिया का उन्होंने पहले सपोर्ट नहीं लिया था, बट इस दौरान जब ये लोग गलत नहीं थे, जब ये लोग थोड़ा सा सख्ती में आए तो उन्हें कोई और ऑप्शन दिखा नहीं, तो उन्होंने सोशल मीडिया का और बदनामी का तरीका ज्यादा सही समझा। उनके पति के साथ कैसे रिश्ते थे? क्या वो लोग कितने समय तक साथ रहे? कब उनकी शादी हुई? उन्हें ना काफी साल, 1.5-2 साल उनकी शादी को रहे और शादी के कुछ महीने बाद से ही उन्होंने 3-4 महीने के बाद से उन्होंने मतलब ये ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया था। ज्यादातर वो अपने मायके रहती थी, मेरे जो मौसी मौसा जी है कॉम्प्रोमाइज करके लेकर के आते थे, लेकिन वो फिर वही सेम चीजें, वो काफी ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं अपने आप को नोचना काटना या फिर अपने आप को ही मारना, फिर इल्जाम लगाना। और अगर वो किसी के साथ हंस बोल रहते थे तो वो उस चीज को गलत वे में ले जाती थी और फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट डिवोर्स की डिमांड करी और डिवोर्स में उन्होंने कोर्ट कचहरी काफी कराए। मेरे मौसा मौसी के कोई सपोर्ट में था नहीं और ना ही उतना उनके पास था कि वो जा पाते या कर पाते। उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने पैसा दे दिया डिवोर्स के दौरान पे, जो उन्होंने मांगे थे उतने ही। कितने रुपए मांगे थे? तकरीबन 2.5 लाख रुपए उन्होंने दिए? जी हाँ, मेरे मौसा मौसा ने जब दिया। शादी हुई थी तो भी क्या ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने दहेज मांगा हो या इन लोगों ने दहेज दिया हो? जी नहीं, उन्होंने बहुत कम पैसों में शादी की थी, सारा कुछ मेरे भैया ने और मेरे मौसी मौसा जी ने किया था। कितने समय के गैप के बाद उन्होंने दूसरी शादी की? शादी के तुरंत तुरंत जी, शादी करने के जैसे डिवोर्स प्रोसेस हुआ उसके बाद उन्होंने 2 महीने का एक लैप लिया, फिर उसके बाद उन्होंने की है शादी। शादी आपने तय कराई थी, आपने कुछ थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश की लड़की क्या करती है? उस समय दिल्ली थे क्योंकि लॉकडाउन का दौर था, काम ये हो नहीं रहा था, गाड़ियों का काम सब बंद था। हम दिल्ली शिफ्ट थे मैं बच्चों के साथ, तो बात चलने में हम यहाँ आए हुए थे। तो हमने कहा चलो हमें भी करनी थी, इनके लिए लड़की देख रहे थे जो हमारे सिर पे मेरे साथ रहते थे, हमें भी इनकी शादी करनी थी। जब दिल्ली हम पहुंचे तो इनकी जो माँ बिटियां दोनों छटवा के शादी दिल्ली लेके गई। हमने कहा ओली बात करेंगे, इनने तुरंत उसी डेट जो डेट लेके गई 20 तारीख की, वही डेट फिक्स करी, अपनी डेट पे ही शादी इन लोगों ने रखी।
तो दिल्ली से आके हमने शादी करी और शादी करके हम तुरंत फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली जो रही होगी करीब 1-1.5 महीने, कलेशी करती रही, लड़ाई झगड़ा करती रही। दिल्ली में भी गवाह हमारे पास कई हैं, दिल्ली भी जो गई मगर ढंग से नहीं रही। शादी के तुरंत बाद से ही लड़ाई झगड़ा चालू करने लगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 18 साल का बेटा है, एक 14 साल का बेटा है, एक 11 साल की बिटिया है। 3 बच्चे हैं मेरे। और ससुर भी है मेरे साथ, मेरी जिठानी है, मेरे जेठ है, उनके बच्चे। मैं अकेली नहीं रहती हूँ, फैमिली के साथ रहती हूँ। और इस प्रवेश के घर के पीछे घर है हमारा की, मगर जो औरत की सुनवाई है वो भाई लड़के वालों की सुनवाई नहीं होती है, मगर हुई इस पे सुनवाई, ऐसी बात नहीं है। जमानतें करवा रहे, पुलिस ने हमारी फुल सपोर्ट दी है। उनकी उनकी तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं, उन लोगों से फुल सपोर्ट है हमें भाई, क्योंकि केस चल रहा है, जमानतें होंगी और क्या होगा इसमें, जेल तो करा नहीं देगी। जेल की मांग वो कर रही है मगर जेल ऐसे नहीं करा देगी, दोनों पक्ष की सुनेगी पुलिस। अच्छा, पहली शादी से उन्होंने डिमांड की कि उनको 2.5 लाख रुपए चाहिए, मिल गए उनको। हाँ, मिले। दूसरी शादी से क्या लगता है कोई डिमांड ऐसी की हो जो डिमांड आई है, 2.5 लाख की डिमांड हमारे वकील के पास आई है, जो हमने वकील करा है उससे 2.5 लाख की डिमांड, सामान की डिमांड कि हमारा फैसला करवा दो, कि तुम बार बार जाते हो उनकी जमानतें करा लेते हो। ये डिमांड हमारे वकील से दीक्षा ने करी है, पर हम इस पर अब नहीं एग्री है। सालों केस चलेगा इस पे, ठीक है, सुनवाई नहीं हो, जमानत पे जमानत कराएंगे और वो वारंट पे वारंट कटाती रहे लेगी सारा, क्योंकि मैं तो जमानत करा रही थी, मेरे पास सबूत है, वकील है मेरे साथ, जो मैंने सारे दिन कागज तैयार कराए। ऐसे जमानतें हो नहीं जाती मैडम। और सामान ले जाते वो यहाँ से, जब वो यहाँ से उनकी मम्मी पापा और वो जब आए थे सामान ले जा रहे थे तो मोहल्ले के ही लड़के ने देखा उनको समझ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो पिताजी है वो चल नहीं पाते पैर। नहीं, वो रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शा लेके जाते हैं। अपने रिक्शे से सामान भर के ले गए, वो रिक्शा डेली चलाता है, रिक्शे पे टांग रख के रिक्शा डेली चलाता है। अब इनके पति हैं जिन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके नाजायज संबंध थे दीक्षा के पति से, तो क्या कहेंगे आप? वो तो गलत, मतलब मेरे लिए भी बोलती है, मेरे बच्चों के लिए भी बोलती है और मेरी मिसेज के लिए बोलती है। बन के बन के घूम रही है मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने, कहीं कचहरी जाना, कहीं कहीं। अब एक दिन के लिए यहाँ आती है तो 4 दिन अपनी मम्मी का रहना है। पड़ोस का मतलब ये थोड़ी ना एक दिन यहाँ रहो, 4 दिन मम्मी के पास रहो। अगर मम्मी के ही पास रहना तो शादी क्यों की? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की ही सुनना पसंद करती हैं और वो उन्हीं के कहे अनुसार चलना पसंद करती हैं। ये मेरी मासी जी ने भी बताया था।